सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर दीपा द्विवेदी, प्रवक्ता हिंदी, केश कुमारी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सुल्तानपुर से आप सबका अपने इस वीडियो क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने मीराबाई जी द्वारा रचित पदावली शीर्षक कविता से प्रारंभिक 3 पद का अध्ययन किए थे। आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग उसके आगे के पद का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है, यह शीर्षक है बच्चों पदावली, जिसके रचयिता हैं कवयित्री मीराबाई। संदर्भ, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के अंतर्गत पदावली शीर्षक कविता से उद्धृत है, जिसकी रचयिता श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका मीराबाई जी हैं। अब चौथा पद पढ़ेंगे बच्चों। मैं तो सांवरे के रंग राची, साज सिंगार बांधि पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची। गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रूप भई साची। गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल व्याल सु बाची। उण बिन सब जग खारो लागत, और बात सब काची। मीरा श्री गिरधरन लालसु, भगत रसीली जाची। इसका प्रसंग है बच्चों, प्रस्तुत पद में कवयित्री मीराबाई ने अपनी भक्ति भावना का वर्णन किया है, जिसमें वे यह बताती हैं कि वे सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में ही मग्न होकर उनके रंग में रंग गई हैं। इसलिए अब उनका मन संसार के अन्य किसी वस्तु में नहीं लगता है। कवयित्री लिखती हैं कि मैं तो सांवरे के रंग राची। मीराबाई जी कहती हैं, मैं तो किसके रंग में रंग गई हूँ? भगवान श्री कृष्ण के रंग में रंग गई हूँ। अर्थात अब मैं सिर्फ उनकी ही भक्ति में लीन होकर रहती हूँ। साज सिंगार बांधि पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची। कहती हैं कि मैं उनके प्रेम में रंगकर स्वयं को भली भांति सजाकर पूर्ण श्रृंगार करके, बांधि पग घुंघरू, पैरों में घुंघरू बांध करके, लोक लाज तज नाची, सब लोक लाज को त्याग कर नाचने लगी हूँ। उनकी भक्ति में मैं पूरी तरह से निमग्न हो गई हूँ। गई कुमति लई साध की संगति, भगत रूप भई साची। कवयित्री कहती हैं कि गई कुमति, साधु की लई, साधु की संगति। कहती हैं कि साधुओं की संगति से मेरा जो कुमति थी, अज्ञान था, दुर्बुद्धि थी, दुर्गुण था, वह दूर हो गया है। भगत रूप भई साची, और मुझे ईश्वर के सच्चे रूप का दर्शन हो पाया है। गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल व्याल सु बाची। कहती हैं निस दिन, दिन रात हरि के गुण गाए गाए, ईश्वर के गुणों को गा गा कर मैंने काल व्याल सु बाची, मैं स्वयं को काल रूपी सर्प से बचा लिया है। अर्थात अब मुझे संसार में जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल गई है। उण बिन सब जग खारो लागत, और बात सब काची। कवयित्री कहती हैं आगे कि अब उनके बिना, किसके बिना? भगवान श्री कृष्ण के बिना सब जग खारो लागत, संपूर्ण जग, संपूर्ण संसार। खारो, खारो का अर्थ होता है नमकीन, अर्थात व्यर्थ। तो संपूर्ण संसार उनके बिना कैसा लग रहा है? खारो लागत, व्यर्थ लगता है। और बात सब कांची, कांची का अर्थ होता है कच्ची। तो कहते हैं और उनकी बातों के अतिरिक्त सब बातें कच्ची लगती हैं, अर्थात झूठी लगती हैं, व्यर्थ लगती हैं। मीरा श्री गिरधरन लालसु, भगत रसीली जाची। जाची का अर्थ होता है प्रतीत हुई। अंत में
कवयित्री मीराबाई कहती हैं कि श्री गिरधरन लालसु भगत रसीली जाची, कि मुझे हमेशा श्री कृष्ण की भक्ति में ही आनंद की अनुभूति होती है। संसार की किसी अन्य वस्तु में ऐसी अनुभूति की कल्पना नहीं की जा सकती है। काव्यगत सौंदर्य बच्चों, भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग है। शैली मुक्तक काव्य शैली है। रस भक्ति एवं शांत रस का प्रयोग है। छंद गीतात्मक पद है। अलंकार यहाँ अनुप्रास, रूपक एवं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। गुण माधुर्य गुण का प्रयोग है। शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग है। पांचवा और अंतिम पद पढ़ेंगे बच्चों हम लोग। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, छाड़ी दई कुल की कानी कहा कही है कोई। संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, भगत देखी राजी हुई जगत देख रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। इसका प्रसंग है बच्चों कि प्रस्तुत पद में कवयित्री मीराबाई कहती हैं कि मेरे सिर्फ और सिर्फ एकमात्र आराध्य श्री कृष्ण हैं और दूसरे किसी के प्रति मेरी कोई आसक्ति नहीं है। वे लिखती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। कवयित्री मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र गिरधर गोपाल अर्थात श्री कृष्ण हैं, दूसरो न कोई, उनके अतिरिक्त मेरा कोई दूसरा नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। कहते हैं कि जिनके सिर पर मोर पंख का मुकुट शोभायमान है वही मेरो पति सोई, वही मेरे पति हैं। कौन? श्री कृष्ण। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई। कवयित्री आगे कहती हैं कि तात पिता, मात माता, भ्रात भाई, बंधु, आपनो न कोई। कहती हैं माता पिता भाई बंधु कोई अपना नहीं है। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी है कोई। कानी का अर्थ होता है बच्चों मर्यादा, ठीक है। छाड़ दई छोड़ दिया। तो कहती हैं कि कोई कुछ कहे मैंने तो अपने कुल की सारी मर्यादा छोड़ दी है और क्या किया है। संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोए। ढिंग का अर्थ होता है पास या साथ। तो कहती हैं कि और संतों के साथ, सज्जन के साथ बैठ बैठ कर लोक लाज खोई। मैंने सांसारिक लोक लाज का अब मैं कोई महत्व उसको नहीं देती हूँ। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। आगे कहती हैं कि ईश्वर प्रेम की बेल जो मैंने इस तरह से तैयार की है। कैसे? मैंने अपने आंसुओं से सींच सींच कर इस बेल को बड़ी की है। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। कहती हैं कि अब आनंद फल का मतलब होता है आनंद रूपी फल। तो कहती हैं कि अब तो वह दूर दूर तक फैल गई है और उस पर आनंददायक फल भी लगने लगे हैं। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। राजी का अर्थ होता है प्रसन्न होना। कहती है कि मैं जब भक्ति रूपी आनंद फल की अनुभूति में अब खोना चाहती हूँ और इसी में मुझे क्या होती है, राजी हुई, प्रसन्नता मिलती है। जगत देख रोई और सांसारिक कार्यों व्यवहारों से मेरी रुचि समाप्त हो गई है और इस नश्वर संसार को देखकर मुझे रोना आता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। अंत में कवयित्री मीराबाई कहती हैं कि हे गिरधर गोपाल श्री कृष्ण
तुम आपकी भक्ति में लीन मैं आपकी दासी हूँ और आप ही मुझे इस संसार रूपी भव सागर से पार लगाइए, मेरा उद्धार करिए, जिससे मुझे भी मोक्ष की प्राप्ति हो सके। काव्यगत सौंदर्य बच्चों, भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। शैली मुक्तक काव्य शैली है। रस भक्ति एवं शांत रस का प्रयोग है। छंद यहाँ पर गीतात्मक पद है। अलंकार अनुप्रास, रूपक एवं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। गुण प्रसाद है। शब्द शक्ति, लक्षणा एवं व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। बच्चों, आज यहाँ पर मीराबाई जी द्वारा रचित पदावली शीर्षक कविता पूर्ण होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। धन्यवाद।